दिसंबर आ चुका है और बोर्ड एग्जाम्स की एंजाइटी बढ़ती जा रही है। और अब बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में बस एक ही सवाल है, रिवीजन कैसे करना है, एग्जैक्टली कब पढ़ना है और एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो एक ऐसा रिवीजन प्लान चाहते हैं जो दिसंबर में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देगा बिना किसी टेंशन या बिना किसी प्रेशर के, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा डे बाय डे सिस्टमैटिक प्लान जो ना ही दिसंबर में सिर्फ आपका पूरा मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश और हिंदी का पूरा रिवीजन करवाएगा, बट आपको साथ में सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करवाएगा। अब इस प्लान को फॉलो करने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये प्लान बनाया कैसे गया है। 3 दिन की कड़ी रिसर्च और 11 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से बनाई गई ये स्ट्रैटेजी आपके पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मैथ्स, साइंस और सोशल के कॉम्प्लेक्स और इजी चैप्टर्स और लैंग्वेज। मतलब आपको हर दिन 3 चैप्टर करने हैं, एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर, एक इजी चैप्टर और एक लैंग्वेज का चैप्टर। कॉम्प्लेक्स चैप्टर को आपको देने हैं दिन के 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा। इजी चैप्टर को आपको देने हैं 75 मिनट्स यानी कि 1.25 घंटा और लैंग्वेज के चैप्टर को आपको देने हैं 45 मिनट्स, जो कि कुल मिला के होते हैं दिन के 3.5 घंटे। और ये स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूं इससे पहले आपको 2 प्रॉमिसेस करनी पड़ेंगी, खुद से भी और मुझसे भी। वो ये, पहली कि आप इस प्लान को पूरे कमिटमेंट के साथ फॉलो करेंगे, और दूसरी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कैसे भी आप दिन के 3.5 घंटे इस प्लान को डेडिकेट करेंगे। आपको ये 3.5 घंटे एक स्ट्रेच में नहीं देने, आप इनको ब्रेक कर सकते हो आराम से अपने हिसाब से। आप इस टाइम मैनेजमेंट को आगे पीछे भी कर सकते हो अपने हिसाब से, बट आपको ये प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आप इस प्लान को डेडिकेशन के साथ फॉलो करोगे। तो अगर आप ये प्रॉमिस करने के लिए रेडी हैं तो अभी के अभी ये वीडियो पॉज करके कमेंट में 2 चीजें लिखिए। पहली ये कि I will follow this plan with commitment। दूसरी ये, I will dedicate 3.5 hours to this plan every day। अब इस रिवीजन प्लान को मैंने दिसंबर के 4 हफ्तों में डिवाइड किया है इस तरीके से कि पहले 2 हफ्ते में हम लोग मैथ्स और साइंस को निपटा लेंगे और बाकी के 2 हफ्ते हम लोग रिजर्व करके रखेंगे सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टडीज के लिए। अब ये रिवीजन प्लान आपको चालू करना है 30 नवंबर यानी कि संडे से। तो आइए देखते हैं वीक 1 का प्लान यानी कि 30 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक। अब हमारा वीक 1 संडे से शुरू होता है। अब क्योंकि संडे है, स्कूल से छुट्टी है, तो इस दिन पे हम लोग पढ़ाई को थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे और मैथ्स एंड साइंस के कुछ ऐसे चैप्टर्स निपटा लेंगे जो थोड़े डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले हम मैथ्स में ट्राइंगल से चैप्टर उठाएंगे जिसकी प्रैक्टिस आपको 1.5 से 2 घंटे के लिए करनी है। उसके बाद थोड़ी देर ब्रेक लेके आपको करना है साइंस में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी पढ़ाई भी आपको 1.5 से 2 घंटे तक करनी है। उसके बाद फिर एक शॉर्ट ब्रेक लेके आप मैथ्स में पॉलिनोमियल्स उठाओगे जिसकी प्रैक्टिस 1 से 1.5 घंटे में हो जानी चाहिए। वंस अगेन इसका टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पूरा दिन है, छुट्टी है, तो आप आराम से अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। अब डे 2 यानी कि 1 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक आप ये सिस्टम फॉलो करेंगे। हर एक दिन आपको एक डिफिकल्ट चैप्टर उठाना है, एक इजी चैप्टर उठाना है और आपको एक लैंग्वेज का चैप्टर उठाना है। अब ये प्लान आप करेंगे कैसे? आप सबसे पहले लैंग्वेज का एक चैप्टर उठाएंगे जिसको आप 45 मिनट्स देंगे। ये चैप्टर इजी है, ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो ये चैप्टर हम लोग पहले ही निपटा लेंगे। उसके बाद आप उठाएंगे अपना डिफिकल्ट चैप्टर 90 मिनट्स के लिए। उसके बाद शॉर्ट ब्रेक लेके आप मूव ऑन करेंगे अपने इजी चैप्टर की तरफ। और अगर आपको फिर भी लगता है कि इन चैप्टर्स की रिवीजन के लिए इतना टाइम काफी नहीं है, तो डोंट वरी, जनवरी और फरवरी में हमारे पास काफी टाइम है डिफिकल्ट चैप्टर्स को हिट करने का। अब डे 2 यानी कि 1 दिसंबर मंडे को हम लोग मैथ्स का सर्कल से चैप्टर उठाएंगे जो कि आपका डिफिकल्ट चैप्टर है दिन का। फिर साइंस का एक इजी चैप्टर उठाएंगे, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, एंड एक लैंग्वेज का चैप्टर उठाएंगे। अब जहां तक बात लैंग्वेजेस की है, तो लैंग्वेज में आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं और किस लैंग्वेज से कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं, ये पूरा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप कोई भी इंग्लिश का एक चैप्टर उठा सकते हैं, कोई भी एक हिंदी का चैप्टर उठा सकते हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। अब डे 3 2 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे को आपका साइंस का डिफिकल्टी चैप्टर रहेगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैथ्स में एक इजी चैप्टर रहेगा रियल नंबर्स और एक लैंग्वेज का चैप्टर रहेगा। अब 3 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे को आप साइंस का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करेंगे जो आपका दिन का डिफिकल्ट चैप्टर रहेगा। मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस करेंगे जो थोड़ा इजी चैप्टर है फिर भी, और लैंग्वेज का एक चैप्टर करेंगे। 4 दिसंबर यानी कि थर्सडे को हम साइंस का एक डिफिकल्ट चैप्टर करेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मैथ्स का एक इजी चैप्टर करेंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसके फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं तो ये चैप्टर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और एक लैंग्वेज का चैप्टर करना है। 5 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को हम साइंस का एक ऐसा चैप्टर करेंगे जिसके बुरे सपने आपको रात को आते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके साथ मैथ्स का एक इजी चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और लैंग्वेज का एक चैप्टर करना है।
6 दिसंबर यानी कि सैटरडे को साइंस का एक डिफिकल्ट चैप्टर करना है लाइफ प्रोसेसेस। मैथ्स का एक इजी चैप्टर करना है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा आइडेंटिटी वगैरह नहीं करनी, आपको सिर्फ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही करना है और साथ ही साथ लैंग्वेज का एक चैप्टर करना है। अब 7 दिसंबर संडे है, छुट्टी है, तो थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इस दिन पे हम लोग साइंस का एक डिफिकल्ट चैप्टर निपटा लेंगे, साथ ही साथ साइंस का एक इजी चैप्टर और मैथ्स का भी एक इजी चैप्टर कर लेंगे और इस दिन पे आपको लैंग्वेज का कोई भी चैप्टर नहीं करना। तो 7 दिसंबर साइंस का हम लोग एक बड़ा चैप्टर कर लेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसी के साथ साइंस का एक इजी चैप्टर आवर एनवायरनमेंट और मैथ्स का एक इजी चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीक 1 और अगर आपने ये प्लान कमिटमेंट के साथ फॉलो किया है तो आपने ऑलरेडी मैथ्स और साइंस के 9 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और साथ ही साथ लैंग्वेजेस के 6 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अब मुझे पता है कि इनमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी रिवीजन सिर्फ एक बार काफी नहीं है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अगर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने बैठे तो घंटों उसमें ऐसे ही निकल जाते हैं। तो डोंट वरी, अभी भी हमारे पास जनवरी का पूरा महीना और फरवरी के 15 दिन हैं उन डिफिकल्ट चैप्टर्स को और उन डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स को टैकल करने के लिए, और वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं वीक 2 पे। अब हमारा वीक 2 शुरू होता है 8 दिसंबर यानी कि मंडे से। अब इस दिन पे हम लैंग्वेज का कोई चैप्टर नहीं उठाएंगे पर मैथ्स और साइंस में एक एक चैप्टर देख लेंगे। अब इस दिन पे आपको साइंस में करना है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स और मैथ्स में आपको करना है स्टैटिस्टिक्स। अब नेक्स्ट डे यानी कि 9 दिसंबर ट्यूसडे को आपको साइंस का एक डिफिकल्ट चैप्टर करना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और मैथ्स में एक थोड़ा इजी चैप्टर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और साथ ही में लैंग्वेज का कोई भी एक चैप्टर करना है। 10 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे को आपको मैथ्स का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स करना है और साथ ही साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करना है और लैंग्वेज का कोई एक चैप्टर उठाना है। 11 दिसंबर थर्सडे को मैथ्स में आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। अब सिंस ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं याद करने के लिए, तो इसमें साइंस में हम लोग साथ में कोई चैप्टर नहीं करेंगे, सिर्फ लैंग्वेज में एक चैप्टर कोई कर लेंगे। देन 12 दिसंबर फ्राइडे को हम लोग साइंस में एक डिफिकल्ट चैप्टर कर लेंगे हेरिडिटी, साथ में ही मैथ्स का एक इजी चैप्टर कर लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और साथ में एक लैंग्वेज का चैप्टर कर लेंगे। अब अगर यहाँ तक आपने प्लान फॉलो किया है तो आप मैथ्स का पूरा सिलेबस कर चुके हो और साइंस का पूरा सिलेबस कर चुके हो। अब थोड़ा ज्यादा हो गया। अब नेक्स्ट डे सैटरडे को मैं प्रेफर करूंगा कि आप दिमाग को थोड़ी शांति दें, थोड़ी रेस्ट दें। आपको चाहिए तो आप इस दिन को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ी रेस्ट, थोड़ी पढ़ाई भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप पूरा दिन रेस्ट करते हैं तो भी ठीक। अब आपने यहाँ तक मैथ्स और साइंस की जो रिवीजन कर ली है ये कितने अच्छे से हुई है, इनमें से कौन से टॉपिक्स हम लोग को फिर से देखने की जरूरत है, कौन से न्यूमेरिकल्स हम लोग को नहीं आ रहे हैं, कौन से फॉर्मूलाज याद नहीं पड़ रहे हैं, ये टेस्ट करना भी जरूरी है। तो नेक्स्ट डे यानी कि संडे को आपको 2 सैंपल पेपर्स करने हैं, एक मैथ्स का और एक साइंस का। अब इन 2 सैंपल पेपर्स को आपको बोर्ड एग्जाम्स की तरह ही ट्रीट करना है, यानी दोनों पेपर से 3-3 घंटे के लिए करने हैं। दोनों पेपर्स में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए और एक अच्छी परफॉर्मेंस का अटेम्प्ट होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा वीक 2 का प्लान खत्म होता है। तो अगर आपको ये रिवीजन की स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्लान की पूरी समरी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएगी। दिसंबर का बाकी प्लान मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, तो अगर आप भी वो पार्ट देखना चाहते हैं और अगर आप भी वो रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी रिवीजन, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। 10th इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बोलते हैं, जितना यूट्यूब पे हाइप किया जाता है 10th स्टैंडर्ड को उतना नहीं है। आप ये रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ बाय दिसंबर एंड आपके सर से पूरा प्रेशर उतर जाएगा और जनवरी खत्म होते होते आप इन बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपको खुद में एक क्लियर चेंज दिखाई देने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी 2 वीक्स की रिवीजन स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।